वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पुलिस रिफॉर्म्स के जो लॉज बने थे शायद वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। शिगरी साहब, इस पुलिस रिफॉर्म को सेबोटाज किसने किया? ये 2004 में सेबोटाज हो गया जब इसको चेंज तब्दील कर दिया, और उसके बाद फिर जो हुकूमत जो थी उनको सूट ही नहीं करता था कि ये कानून जो है इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि अगर ये कानून इम्प्लीमेंट होता है तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो थी और उनकी सीनियर जो फंक्शनरीज है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी थी। ये फर्स्ट टाइम ये लॉ ऐसा बनाया गया कि ये कांस्टेबल से लेके आईजी तक जो है इस पे एप्लीकेबल था। पुराना पुलिस लॉ जो है वो सिर्फ इंस्पेक्टर तक एप्लीकेबल था। शिगरी साहब, कौन नहीं चाहता कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हो? गवर्नमेंट नहीं चाहती, जो गवर्नमेंट इन पावर वो नहीं चाहती कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हो, वो नहीं चाहती कि पुलिस जो है वो उसको अकाउंटेबल किया जाए। वो ये मलिक साहब, गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हो और पुलिस रिफॉर्म्स को क्यों सेबोटाज किया गया? ऐसी बात नहीं है। आपके सामने आज की भी मिसाल है। परवेज मलिक साहब, आपके सामने आज भी मिसाल है कि अगर डीआईजी ने कुछ कुताही की है तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया, अगर डीपीओ साहब ने किया है तो उनको हाउस अरेस्ट और ये मामला कर दिए गए। ये एक्चुअली जो आप पुलिस की जो वर्जन, जब कभी कोई मीटिंग में इत्तेफाक होता है, वो ये कहते हैं कि जी सक्सेस ऑफ दिस पुलिस के जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ रिलेटेड टू द कन्विक्शन रेट, कि इत्तेफाक से वो कहते हैं कि जी कन्विक्शन रेट जो अदालतों में आता है वो इसलिए नहीं आता कि कोई अदालतों में कताई है। उसमें ये भी वो जो बात देखते हैं कि जी वो ये कहते हैं कि लोग एविडेंस देने के लिए जो नोटोरियस आपके जो ऐसे मुल्जिम हैं, जो बड़े बड़े इश्तिहारी मुल्जिम हैं, उनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई लोग नहीं आते, जिस वजह से उनको प्रोसिक्यूशन की वीकनेस है ना। पुलिस रिफॉर्म में प्रोसिक्यूशन को भी स्ट्रेंथन किया गया था। उसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था। आज सेपरेट डिपार्टमेंट मौजूद है, मगर उसमें एविडेंस देने के लिए तो वो एक न्यूट्रल एविडेंस जिसको कहते हैं कि वो एविडेंस देने का इशू नहीं है, ये एविडेंस लेना ही नहीं चाहती हुकूमत। इनके जो सियासतदान हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि जुर्म पेशा अफराद को नहीं मैं ये जो बात कर रहे हैं हमने डीआईजी को ट्रांसफर कर दिया, क्या ये सबूत है? नहीं देखिए, मैं सारी दुनिया में देख लिया टीवी ने कि जिस तरीके से दरिंदगी से लोगों को मार पड़ी आपके सूबे में, आपके शहर में, तो उसके बाद आपने ज्यादा डीआईजी को ट्रांसफर कर दिया। मतीउल्लाह जान साहब देखें, इससे पहले आपके ख्याल में आपके सूबे में परवेज मलिक साहब का जवाब सुन नहीं। देखें मतीउल्लाह जान साहब, मतलब आप मेरे भाई हैं, मैं आपको ये बता दूं और मैं वसूख से कह सकता हूं कि ये इंक्वायरी के इंतजार है। आप देखेंगे कि ये 1 या 2 दिन की बात है कि स्वीयर एक्शन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आपके सामने कमिट किया है कि उन्होंने कहा, सवाल है इससे पहले आपके सूबे में कभी मावरा अदालत कत्ल नहीं हुए? बिल्कुल, इस बात को आगे लेके चलते हैं और हमारे साथ मैंने आपको कहा शाहिद मुनीर, परवेज मलिक साहब देखिए मजीद बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हाफिज शाहिद मुनीर जो कि एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा हैं गुजरावाला में, वो ज्वाइन करें। शाहिद मुनीर, आपके साथ क्या वाकया हुआ था जब आपने पुलिस की एट्रोसिटीज को एक्सपोज करने की कोशिश की? अभी अक्षर आपने बहुत सारी बातें की जुल्फकार चीमा के हवाले से। आपने ये भी यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पे ईमानदारी, उनकी ईमानदारी की बात की गई। इससे पहले मैं एतराज उठा लेता हूँ, ये भी एक डोंग है। 2 से 4 रिपोर्टर आप गुजरांवाला के छोड़ दें, गुजरांवाला का कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जिसको पुलिस फंड से पैसे सिर्फ इसलिए बांटे नहीं गए कि वो जुल्फकार चीमा के कसीदे लिखे। और यही मेरे साथ भी किया गया। मुझे भी 20,000 इनाम शक्ल में देकर खरीदने की कोशिश की गई। जब देखा कि ये सिस्टम इस तरह नहीं चलता, फिर उसके बाद जो है जुल्फकार चीमा साहब ने मुझे जो है कानून के दायरे में लेना शुरू कर दिया। अभी नन्नू गुराया की आपने तस्वीरें दिखाई, नन्नू गुराया के अंदर मुझे शामिल तफ्तीश किया गया कि सिर्फ इसलिए कि नन्नू गुराया ने उधर से मलेशिया में मुझे फोन करके एक खबर लिखवाने की कोशिश की, जो कि मैंने लिखी भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद गुजरांवाला की पुलिस ने मुझे जानबूझकर, मेरा कसूर यह था कि मैं सीएम के सामने ये पूछ बैठा गुजरांवाला में लास्ट ईयर, जब गुजरांवाला में सीएम जो है शहबाज शरीफ विजिट कर रहे थे बारदाने के सिलसिले में, तो उनसे मैंने पूछा, मियां साहब आप जो लाखों रुपया ये हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा रहे हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी के मद में आप जो है इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मुझे बता दें गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून का कौन सा एमपीए एमएनए ऐसा है जो बारदाने की खुर्द बुर्द में मुलव्वस नहीं है? तो सीएम की मौजूदगी में मेरा गिरेबान पकड़ा गया और मुझे कहा गया कि तुम भी बारदाने की खुर्द बुर्द में मुलव्वस है। तो उस वक्त मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो गुजरांवाला का डीओआर सैयद सिफ्त हसन है, उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि गुजरांवाला के जो डीआईजी हैं उनके भाई के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं कि एक ऐसा शायद मुनीर, आपके साथ हुआ क्या था?
हुआ ये मैं पूछ बैठा था सीएम से, उसके बाद मुझे मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व करना शुरू किया। गुजरांवाला में कोई केस हुआ, मैंने ये किया, गुजरांवाला की क्राइम डायरियों में बतौर एक्सप्रेस अखबार के क्राइम रिपोर्टर मैंने ये लिख दिया कि गुजरांवाला के अंदर ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है, गुजरांवाला की पुलिस शहरियों को चौके में ला के मुंह काला करती है, कभी गधा गाड़ियों पे बैठाती है, कभी उनको नाक से लकीरें लगवाती है और कभी अवाम से ही उनको पिटवाती है। ये ट्रेंड ठीक नहीं। शाहिद मुनीर, उस वक्त पुलिस का इंचार्ज कौन था गुजरांवाला में? जुल्फकार चीमा, ऑफकोर्स जुल्फकार चीमा। हमने ये लिख दिया कि यार ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है इसमें बेगुनाह लोग मरेंगे, और मेरी रिपोर्टों ने ये बात साबित की। गुजरांवाला के अंदर एक ताजदीन नामी शहरी को मारा गया, उसका बेचारे का कसूर ये था जिंदगी भर उसने पकोड़े बेचे और 70-80 हजार इकट्ठा करके वो छोटी सी प्लास्टिक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री के लिए बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए जा रहा था। शाहिद मुनीर साहब, आपने कभी खादिम आला को ये बातें बताने की कोशिश की? गुजरांवाला में जब खादमे आला है तो मैंने गुजरांवाला में खादमे आला को शहीद जो गुजरांवाला में शहीद मुगल है उनकी रहायशगाह के अंदर ये पूछा कि गुजरांवाला के अंदर गुजरांवाला की पुलिस जो है शहरियों को पकड़ पकड़ कर मार रही है, क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अदालतों पर यकीन नहीं रखती? शाहिद मुनीर, आपका बहुत बहुत शुक्र। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अदालतों पर यकीन नहीं रखती, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।